हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की सच्ची फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। क्या वो वापस आएंगे आपके पास? क्या वो फिर से बात करेंगे आपसे? क्या वो रहना चाहते हैं आपके साथ, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं? तो क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शंस? अगर आप लोग सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, तो उनकी सच्ची फीलिंग्स क्या है, उनके इमोशंस क्या है, उनके थॉट्स क्या है, और क्या वो वापस आएंगे, इस पे ज़्यादा हम फोकस करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर वापस आएंगे, उनकी सच्ची फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, क्योंकि अगर आप उनके बारे में नहीं सोचोगे या उनको अपने दिमाग में अभी नहीं लाओगे तो उनकी एनर्जी नहीं पिक हो पाएगी। ठीक है, तो उनके बारे में सोचो। आप उनका नाम अपने मन में दोहरा सकते हो, डिवाइन से एक तरीके से कनेक्शन फॉर्म कर सकते हो कि डिवाइन इस रीडिंग के थ्रू मुझे मेरे पार्टनर की फीलिंग्स बताइए कि क्या वो मुझे लेकर सोच रहे हैं, उनकी सच्ची फीलिंग्स क्या है, क्या वो आएंगे वापस मेरे पास ट्रांसफॉर्म्ड। ओके, बस ट्रांसफॉर्म्ड हियर क्यों है? ट्रांसफॉर्म्ड की एनर्जी, ट्रांसफॉर्म्ड की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे आखिर? मिसअंडरस्टूड यू। और देखते हैं। फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे जो फील हो रहा है कि जो सेपरेशन फेज चल रहा है, जो नो कांटेक्ट फेज चल रहा है आप दोनों के बीच में, उसमें आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने आपको, आपके प्यार को या किसी बात को लेकर ना बहुत गलत समझ लिया, मिसअंडरस्टैंड कर लिया। जो गुस्सा, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कहीं ना कहीं अब वो गिल्ट में, रिग्रेट में बदलते जा रही है। वो बहुत ज़्यादा डिटैच्ड, बहुत ज़्यादा बोर्डम फील कर रहे हैं। दुनिया भर के ऑप्शंस या लोग उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनका मन किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा है। उनका ध्यान अभी सिर्फ और सिर्फ आप पर है और पास्ट की बातों पर ही अटका हुआ है। मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो नो कांटेक्ट फेज है या ये जो सेपरेशन फेज चल रहा है आप दोनों के बीच में, इस दूरी ने उनके अंदर एक चेंज लाया है। वो पहले जैसा बहुत ही, जो ईगो था उनके अंदर, जो केयरलेस एटीट्यूड रखते थे, अब वो एनर्जी चेंज हो रही है, शिफ्ट हो रही है। उनका पर्सपेक्टिव जो है ना आपको लेकर बिल्कुल बदल चुका है। तो बहुत ही इमोशनल एनर्जी है उनकी, करंट एनर्जी। उन्हें समझ आ रहा है कि उनसे आपको समझने में गलती हुई है। वो अकेले बैठकर बस पछतावा कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म्ड कार्ड आया है यहाँ पे, वो दिखा रहा है कि उनकी सोच बदल रही है, शिफ्ट हो रही है, फोकस शिफ्ट हो रहा है, पर्सपेक्टिव बदल रहा है। उन्हें टाइम चाहिए अपने गिल्ट से बाहर निकलने के लिए, पर उनका अगला जो कदम होगा ना आपके तरफ आना, यही होगा। तो अच्छी न्यूज़ है गाइस, गुड न्यूज़ है। अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हो तो आई क्लेम ज़रूर लिख देना तुरंत। लेट्स सी और क्या सच्ची फीलिंग्स है आपके पार्टनर की और क्या महसूस कर रहे हैं। एंग्शियस, एंग्शियस क्यों है? व्हाई इज एंग्शियस हियर? ओके, पहले हम इस कार्ड से देख लेते हैं क्यों एंग्शियस फील कर रहे हैं इतना ज़्यादा। टावर मोमेंट, ओके, टावर मोमेंट की एनर्जी क्यों आई है? व्हाई इज टावर मोमेंट हियर? क्यों है टावर मोमेंट? एंग्शियस और टावर मोमेंट की एनर्जी एक साथ क्यों आई है? एट ऑफ कप्स, अगेन गाइस वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वृश्चिक राशि, कर्क राशि और मीन राशि। ओके, तो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि उनका दिल, उनका दिमाग शांति में बिल्कुल नहीं है, सुकून में नहीं है। सेपरेशन के बाद ना वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लग गए हैं। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं उन्होंने आपको हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया। फेस पर देखो हाथ रखकर बैठने वाली इमेज आपको दिखा रही है यहाँ पे कि वो अपनी गलती पर सर पकड़कर बैठे हुए हैं, परेशान हैं। सेपरेशन के बाद ना उनकी लाइफ में
एक सडन शिफ्ट आया है, उनका ईगो शैटर हो चुका है। जो गलतफहमी, जो ईगो, जो घमंड उनके अंदर था, वो एक झटके में टूट गया है। उन्हें रियलाइजेशन हुआ है कि आपके जाने के बाद उनकी लाइफ कितनी डिस्टर्ब हो गई है। उन्हें फील हो रहा है कि आप उनसे बहुत दूर जा चुके हैं, इमोशनली, फिजिकली। आपका अचानक पीछे हटना ही उनके लिए सबसे बड़ा शौक है, कहीं ना कहीं रहा है। वो अपना इस हार्ट ब्रेक से, इस एंजाइटी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उनको समझ आ रहा है कि पुराना तरीका अब काम नहीं करेगा आपके साथ, इसलिए वो एक नई शुरुआत करने के लिए अपना माइंड बना रहे हैं। तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो यही उनकी करंट एनर्जी है, जहाँ पे बहुत हैवी मुझे दिख रही है एनर्जी। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी उनके अंदर चल रही है। वो रात रात भर ओवरथिंक करते रहते हैं, पछतावे में रहते हैं कंटिन्यूअसली। उनकी लाइफ में भी एक टावर मोमेंट आया है, उनका ईगो टूट चुका है, चकनाचूर हो चुका है। उन्हें ना अचानक से रियलाइज हुआ है कि उन्होंने क्या खोया। उन्हें लग रहा है कि आप उनसे दूर जा चुके हैं, और इसी बात का डर उन्हें अंदर से परेशान कर रहा है, खा रहा है। उनका जो अगला स्टेप होगा ना गाइस, या उनका नेक्स्ट एक्शन होगा ना, इस एंजाइटी से और इस दूरी को खत्म करने का ही होगा। अपनी एनर्जी को कलेक्ट कर रहे हैं, ताकि ना इस हैवी सिचुएशन से बाहर निकलकर आपके तरफ एक बहुत ही क्लियर अप्रोच के साथ आ सके। क्या आपको भी लग रहा है गाइस कि उनका ईगो टूट चुका है? आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। या क्या आप चाहते हो कि उनका ईगो टूट जाए? और बताइए डिवाइन, क्या एनर्जी है इस पर्सन की? एक्सपेक्टेंट की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? व्हाई इज एक्सपेक्टेंट हियर? मूविंग ऑन फ्रॉम यू इज सो डिफिकल्ट। ओके, और बताइए डिवाइन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एरीज, लियो, सैगिटेरियस एनर्जी है। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि की एनर्जी है। देखो, देखा जाए ना तो आपके पार्टनर की नज़र में आप एक बहुत ही अट्रैक्टिव, स्ट्रॉन्ग, चेरिज्मेटिक, इंडिपेंडेंट पर्सन हो। सेपरेशन के बाद भी आपकी जो ऑरा है, आपकी जो वैल्यू है, उनके दिमाग से कम नहीं हुई है। वो आपको एक ऐसे पर्सन के रूप में देखते हैं जिसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि आप उनकी लाइफ में एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह हो। इसलिए ना उनके अंदर आपको भुलाकर आगे बढ़ना या मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो चाहकर भी आपकी यादें और अटैचमेंट से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। मूव ऑन ना कर पाने की वजह से अब उनके अंदर एक एक्सपेक्टेशन, एक होप, एक उम्मीद जाग रही है। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सिचुएशन ठीक होगी, ये आपकी तरफ से या कोई सिग्नल उनको मिलेगा, या कब वो सही मोमेंट पर आकर आपसे कांटेक्ट करेंगे। वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बल्कि एक नए रिस्टार्ट का वेट कर रहे हैं। देखो गाइस, अगर आप लोग सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, तो उनकी एनर्जी मुझे बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हुई है, ऐसा लग रहा है। वो चाहे दुनिया के सामने कितना भी दिखावा कर ले कि वो आगे बढ़ चुके हैं, पर सच तो ये है कि वो आपको भुलाना उनके बस की बात नहीं है, और ये बात वो भी मान चुके हैं। क्यों नहीं भुला पा रहे? क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो आप उनके लाइफ में। उनकी नज़र में आपकी वैल्यू, आपका कॉन्फिडेंस, आपका चार्म इतना स्ट्रांग है कि आपकी जगह कोई ले ही नहीं सकता। आप उनके दिमाग पर ना पूरी तरह से छाए हुए हो। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं एक सही टाइम का, एक सही मौके का, ताकि ये जो दूरी है इसको ख़त्म किया जा सके। उनका दिल अभी भी आपको एक मैसेज या एक सिग्नल का वेट कर रहा है। तो आप मुझे बताइएगा, क्या आप सच में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, कॉन्फिडेंट एनर्जी में हो या नहीं? अगर नहीं हो तो जल्दी से आ जाओ इस एनर्जी में, अगर आप रियूनियन चाहते हो तो। डिवाइन प्लीज बताओ, और क्या फील कर रहे हैं? सरप्राइज्ड, क्यों सरप्राइज्ड है? किस बात का सरप्राइज्ड है? क्यों सरप्राइज्ड फील कर रहे हैं? व्हाई इज दिस पर्सन सरप्राइज्ड? क्यों? तुमने तो एक बार भी नहीं सोचा मेरे लिए। ओके, और बताइए डिवाइन, क्या जानने की जरूरत है और क्या क्लैरिटी दे सकते हो आप? द डेविल, ओके। कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, मकर राशि। सो गाइस, पता है यहाँ पे क्या दिख रहे हैं? ये जो सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, इसके बाद ना जब आपने अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स करना बंद कर दिया, साइलेंट हो गए आप, तो वो पूरी तरह से शॉक रह गए, दंग रह गए।
उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि आप इतनी आसानी से दूर हो सकते हो या उन्हें भाव देना बंद कर सकते हो। उनके अंदर एक गहरी शिकायत है, उनका ईगो हर्ट हुआ है। उन्हें लगता है कि आपने बिना उनके बारे में सोचे उन्हें छोड़ दिया या दूरी बना ली। वो खुद अपनी गलती देखने के बजाय आप पर ब्लेम डाल रहे हैं कि तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। लेकिन हाँ, शिकायत है, गुस्सा है, बट उसके बावजूद भी डेविल कार्ड ये बता रहा है कि वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं इंटेंस फिज़िकल अट्रैक्शन या एक तरीके का टॉक्सिक होल्ड बना के रखना, अनहेल्दी ऑब्सेशन दिखाता है। वो चाहकर भी आपके ख्याल से आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं। उनका ध्यान कॉन्स्टेंटली आप पर ही अटका हुआ है। नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन सिचुएशन में अगर आप है, तो उनकी करंट एनर्जी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा इंटेंस हो चुकी है। आप इतना काम रह रहे हो, पीछे हट हट रहे हो, ये उनके लिए बहुत शॉकिंग है। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि आप इतने स्ट्रॉन्ग निकलोगे। और इसी शौक में ना उनका दिल आपसे शिकायत कर रहा है, तुमने तो एक बार भी नहीं सोचा मेरे लिए। वो इसी बात से हर्ट है कि आपने उन्हें कैसे इग्नोर कर दिया या साइलेंस कैसे मेंटेन कर लिया। और ये जो डेविल कार्ड आया है कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि वो आप पर से ध्यान नहीं हटा पा रहे अपना, चाहकर भी। उनको उनके अंदर आपको लेकर एक गहरा ऑब्सेशन है, इंटेंस पुल है। आपके थॉट से बंधे हुए महसूस कर रहे हैं, आपसे दूर रहते हुए भी बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, क्या आप इस टॉक्सिक एनर्जी से आजाद होकर अपनी सेल्फ वर्थ में आना चाहते हो या आप उनके ही छत्र छाया में रहना चाहते हो? डिवाइन और बताइए। बोर्ड, मैंने तो बोर्डम की बात की आपसे, बोर्ड तो वो फील कर रहे हैं। और बताइए डिवाइन। आई कांट लव यू राइट नाउ, ओके, वाई? ऐसी क्यों एनर्जी आ रही है? आई कांट लव यू राइट नाउ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ये आपकी एनर्जी हो सकती है गाइस, पता नहीं क्यों मुझे आपकी एनर्जी लग रही है ये। देखो, ये अगेन आपकी एनर्जी निकल के आई, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप अभी ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो गाइस। आपका ध्यान अब ड्रामा, सुपरफिशियल बातें पर इन पर नहीं जा रहा है, बल्कि अपनी स्टेबिलिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पर्सनल ग्रोथ पर है। आप एक प्रैक्टिकल, एक मैच्योर स्पेस में हो जहां आपको अपना और अपनी लाइफ का ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी लग रहा है इस वक्त, क्योंकि आप इतने ग्राउंडेड और प्रैक्टिकल हो चुके हो। इस रिश्ते का जो पुराना पैटर्न है, रिपीटेड बातें हैं, आपको बोर्डम या खालीपन फील करा रही है। आपको लगने लगा है कि इस कनेक्शन में अब वो पहले जैसा स्पार्क नहीं रहा, ग्रोथ, मैच्योरिटी नहीं बची, जिस वजह से आप इमोशनली डिटैच हो गए हो। इन दोनों एनर्जीज का रिजल्ट पता है क्या है? कि आपका दिल फिलहाल के लिए ये बोल रहा है, इस वक्त के लिए टेम्पररीली, कि मैं अभी सिचुएशन या एनर्जी सिचुएशन में मतलब इन्वेस्ट नहीं करना चाहती अपनी एनर्जी। ये किसी नफरत की वजह से नहीं है, बल्कि आपने एक जरूरी इमोशनल बाउंड्री सेट कर ली है। अब बिना वजह के एफर्ट्स करके थक चुके हो, अपने इमोशंस को पॉज मोड पर आपने डाल दिया है। अगर आप अपने पार्टनर को लेकर इमोशनली डिस्टेंट हो गए हो, डिटैच्ड हो गए हो, कंफ्यूज फील कर रहे हो, तो गाइज ये रीडिंग दिखाती है कि आप ऐसा फील क्यों कर रहे हो। सबसे पहला कार्ड देखो क्या आया है, बोर्ड का आया है। आप इस रिलेशनशिप के जो सेम पैटर्न्स चल रहे हैं, ड्रामा चल रहा है, उससे थक चुके हो। आपको लगने लगा है कि रिश्ते में अब वो एक्साइटमेंट, वो डेप्थ नहीं बची पहले जैसी, राइट? और इसका मेन रीजन पता है क्या है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप अपनी लाइफ को एक बहुत मैच्योर फेज में हो। आपका फोकस सिर्फ अपने ऊपर है, अपने सेल्फ ग्रोथ पे, अपनी स्टेबिलिटी पे, अपने पीस पर। जब आप अपनी वैल्यू समझ लेते हो ना, तो सुपरफिशियल बातें आपको अट्रैक्ट नहीं करती। इसी वजह से आपकी जो इनर एनर्जी है वो कह रही है, आई कांट लव यू राइट नाउ। आपने नफरत में ऐसा नहीं कहा है, बल्कि अपनी मेंटल पीस बचाने के लिए एक कहीं ना कहीं एक बाउंड्री सेट कर ली है। आप अभी के लिए अपना टाइम और एनर्जी सिर्फ वहां देना चाहते हो जहां आपको रियल स्टेबिलिटी और वैल्यू मिलेगी। तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या आप अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में शिफ्ट हो चुके हो? और अगर हो चुके हो तो 888 कमेंट में जरूर लिखना, ताकि मुझे पता चले। डिवाइन प्लीज बताएं और क्या फील कर रहे हैं। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट की एनर्जी क्यों है? वाई इज कॉन्फिडेंट हियर? क्यों है ये कॉन्फिडेंट यहाँ पे? ओनली यू, नो वन एल्स। ये एनर्जी क्यों आई है? ओनली यू, नो वन एल्स।
4 ऑफ swords. ओके, अगेन यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एनर्जी थी, यानी कि वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, और यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि. अब देखो गाइज, आप बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी में जा चुके हो, राइट, जहाँ पे आपको किसी चीज से अभी कोई अटैचमेंट फील नहीं हो रही है, लेकिन इसी के वजह से एक अच्छी चीज हो रही है, क्योंकि आप पीछे हट गए हो, अपने कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ में आप चले गए हो, तो आपने उनके दिमाग से अपना चेज इफेक्ट खत्म कर दिया. जब आप इंडिपेंडेंट दिखने लगे, उनके पीछे भागना आपने छोड़ दिया, तो उन्हें समझ गया कि आप उनके बिना भी खुश, स्टेबल रह सकते हो, राइट. जब आपकी तरफ से कोई डिस्टर्बेंस, कोई डेस्परेशन दिखी नहीं आपके पार्टनर को, तो उन्हें शांति में, उन्होंने सोचने का मौका मिल गया उनको. इस अकेलेपन में, इस साइलेंस में उन्होंने कंपेयर किया कि दुनिया में बाकी सब आम है, पर आपकी जैसी जो स्ट्रेंथ है, जो ऑरा है, वो किसी और के पास नहीं है. आपका यही डिटैचमेंट उनके लिए सबसे बड़ा आई ओपनर बना. उन्हें लग रहा था कि आप हमेशा अवेलेबल रहोगे, पर आपका कॉन्फिडेंट पोस्चर देखकर उन्हें आपको खोने का डर लगा. तभी उनके अंदर से ये इंटेंस फीलिंग निकल कर आई कि इस इंसान जैसा कोई और नहीं है, मेरे लिए सिर्फ यही एक सही पर्सन है. तो यह साइकोलॉजिकल शिफ्ट आया है उनके अंदर, क्योंकि आपने उनको, उनके पीछे भागना छोड़ दिया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने चुना, कॉन्फिडेंस में आप खड़े हुए, इसीलिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपको लेकर चेंज हुआ. अगर आप वैसे ही गिड़गिड़ाते रहते, रोते रहते, पास्ट में जैसे करते थे, तो वो कभी नहीं बदलते. और उसका रिजल्ट भी आप देख रहे हो ना, कॉन्फिडेंट होने का रिजल्ट भी आप देख रहे हो. उन्हें शांति से सोचने का वक्त मिला ना, क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब नॉइज, चिंता हट जाती है लाइफ से, तब उन्हें आपकी सही वैल्यू, आपकी कमी का एहसास हुआ. आपका यही डिटैचमेंट, यही कॉन्फिडेंस उन्हें रियलाइज करा रहा है कि आप आम नहीं हो. उन्हें समझ आ चुका है कि दुनिया में कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता, इसीलिए उनके दिल में अब सिर्फ एक ही नाम है, ओनली यू, नो वन एल्स, सिर्फ तुम. क्या आपने अपनी हाई वैल्यू, कॉन्फिडेंट एनर्जी को क्लेम कर लिया है? तो कमेंट सेक्शन में, जैसे मैंने बताया, 888 जरूर लिखना. बॉटम ऑफ द डेक में है पिटी की एनर्जी है, और यहाँ पे है इतना प्यार हो गया है तुमसे. और देखते हैं इसमें क्या है बॉटम ऑफ द डेक में. द एम्प्रेस, सॉरी, द एम्पेरर, एरीज, मेष राशि. सो गाइस, आपके पार्टनर ना जनरली एक एम्परर की तरह स्ट्रिक्ट, प्राइडफुल, ईगोइस्टिक, कंट्रोलिंग माइंड के हैं. उनका नेचर ऐसा रहा होगा कि वो जल्दी किसी के आगे झुकते नहीं हैं और अपने इमोशंस छुपा कर रखते हैं. पर अब सिचुएशन ही ऐसी हो गई है कि उनका जो ये जिद्दी ईगो है, कंप्लीटली टूट चुका है, खत्म हो चुका है. वो अब आपके सामने बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहे हैं. उन्हें लग रहा है कि काश आप उन पर रहम करें, उन्हें समझे, या उनकी तरफ थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए. तो उनकी जो स्ट्रॉन्ग आउटर पर्सनालिटी है ना, उसके पीछे अब एक हेल्पलेस आशिक छुपा हुआ है. क्योंकि जब एम्परर का ईगो टूटता है, तब रियल फीलिंग्स बाहर आती है. उनके दिल का सबसे बड़ा सच ये है कि वो चाहकर भी आपके लिए अपना प्यार कम नहीं कर पा रहे. उनका दिल कह रहा है, मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे तुमसे इतना प्यार हो जाएगा, कि मेरा सारा घमंड, कंट्रोल धरा का धरा रह जाएगा. तो अगर आप एक ऐसे पार्टनर के साथ हो, सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, जो बहुत घमंडी है, रिजिड है, जिद्दी है, तो उनकी एनर्जी में अब एक जबरदस्त मेल्टडाउन आया है. उनका नेचर हमेशा कंट्रोलिंग रहता है, स्ट्रिक्ट रहता है. उन्होंने कभी अपना वीक साइड आपको क्या, किसी को भी नहीं दिखाया. लेकिन अब ये कार्ड्स बता रहे हैं कि अब उनका सारा ईगो ढल चुका है, टूट चुका है. अंदर से बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, आपकी सिंपैथी चाह रहे हैं. उन्हें लग रहा है कि वो आपको मना नहीं पा रहे हैं. और यही जो हेल्पलेस एनर्जी है, उसमें उनके दिल का असली जो एनर्जी है कि इतना प्यार हो गया है मुझे तुमसे, ये निकल कर आ रहा है. उन्हें खुद अंदाजा नहीं था कि आपके प्यार की डेप्थ उनके जो एम्परर वाला जो ईगो है उसको पूरी तरह पिघला देगी. अब वो ना आपसे अपना प्यार छुपा ही नहीं पा रहे हैं. तो क्या आपके पार्टनर का ईगो अब पिघल रहा है? आपको भी ऐसा फील हो रहा है, या आप चाहते हो कि पिघल जाए? तो कमेंट सेक्शन में लव विंस जरूर लिखना, ताकि आपका प्यार जीते और उनका घमंड हार जाए. तो आप मुझे बताइए गाइस, कैसी लगी रीडिंग आपको. और अगर आपको 88 पोर्टल स्पेल करवाना है, जो कि 8 अगस्त को करने वाली हूँ मैं, अगर आप चाहते हो आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले, हिम्मत दिखाए,
आपके लिए स्टैंड ले, अपने परिवार वालों के सामने, दुनिया के सामने, और इस रिश्ते को कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ाए। आप भी अगर चाहते हो मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आए, तो आप ये स्पेल करवा सकते हो। इससे इससे फ़ायदे बहुत सारे होंगे। पहला फ़ायदा, आप भी कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आपके पार्टनर भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और दोनों मिलकर रिश्ते को आगे बढ़ा पाओगे, लड़ पाओगे रिश्तों की प्रॉब्लम से। तो 8 अगस्त को करने वाली हूँ, तो जल्दी बुक कर लो, स्लॉट्स लिमिटेड है। बुक करना है तो यहाँ पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा गाइस।